वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 4 सीबीएसई मैथ्स का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बुक से अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारा ये कंटेंट है। तो फर्स्ट है नंबर्स एंड न्यूमरेशन, सेकेंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीज़न, फिफ्थ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, देन then fractions, then number patterns, then the unitary method, 9th the metric system, 10th geometry, 11th area and perimeter, 12th money, 13th time, 14th pictorial representation of data। तो अब इसे डिटेल में जानते हैं। नंबर्स एंड न्यूमरेशन चैप्टर में अब तक जो बच्चों ने पढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, नंबर नेम्स, फिगर, सक्सेसर, प्रेडिसेसर और बिगर देन, स्मॉलर देन। तो क्लास 3 तक उन्होंने 4 डिजिट लर्न किया जो कि होता है 1000। अब यहाँ पे रिवाइज किया हुआ है। अब जब नेक्स्ट नंबर एंड न्यूमरेशन क्लास 4 में आएंगे तो वो पीरियड्स एंड प्लेस वैल्यू, पीरियड्स पढ़ेंगे। मतलब अब 1000 से 10,000 5 डिजिट नंबर्स, और उन्हें इंडियन सेम चीज़ रहेगा वहाँ भी, लेकिन 5 डिजिट का हो जाएगा। और फिर 6 डिजिट भी रहेगा जिसमें लैक्स आता है। तो वो इन्हें पढ़ाया जाएगा और लैक्स तक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1000 के बाद लैक्स आता है, और उसके जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें 1000 के बाद आपका मिलियन आता है। तो वो दोनों सिस्टम उन्हें यहाँ सिखाया जाएगा, और किया इंडियन सिस्टम से जाएगा तो वो सेम चीज़ रहेगी, बस वही 5 डिजिट 6 डिजिट उसकी प्लेस वैल्यू। इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, बस नंबर नेम फिगर्स, और उन्हीं से रिलेटेड सक्सेसर, प्रेडिसेसर, ग्रेटर देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वही सब नंबर एंड न्यूमरेशन में होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में सिमिलरली 4 डिजिट का एडिशन लास्ट ईयर उन्होंने किया था क्लास 3 में। तो अब यहाँ पे 5 डिजिट के एडिशन हो जाएंगे, और जो ऐड द फॉलोइंग वगैरह होते, जो 2 डिजिट्स के होते थे, मतलब 2 नंबर्स डिजिट्स के हुआ करते थे, फिर 3 डिजिट के हुए। अब इसी तरीके से 3 अलग अलग नंबर्स जो हैं वो ऐड करने के लिए इस तरीके से नंबर्स बढ़ते जाएंगे। 5 डिजिट का एडिशन तो करना ही है, 5 फिर 6 डिजिट का भी एडिशन है उसी चीज़ का। फिर सब्ट्रैक्शन में भी वही 5 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, 6 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, और उसमें बोरोइंग मेथड से। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में वही है, नंबर्स बदलते जा रहे हैं, बाकी सेम है। और मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे पहले रिवाइज किया है 2 डिजिट विथ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट विथ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद 3 डिजिट विथ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट 4 डिजिट विथ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो बस 4 डिजिट और 2 डिजिट। तो बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होता जाता है। अब डिवीज़न है हमारा, तो डिवीज़न में लॉन्ग डिवीज़न है। तो 2 डिजिट और 3 डिजिट का डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न किया था और डिवीज़न किया था। अब यहाँ पे 4 डिजिट का भी है करने को। तो डिवीज़न में इधर भी अगेन नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, बस
बाकी कोई चेंज नहीं है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो ये एक नया चैप्टर है जो इंक्लूड हुआ है, क्योंकि क्लास 3 तक ये सब नहीं पढ़ना होता है, मतलब ये चैप्टर नहीं इंक्लूड रहता जिसमें एलसीएम और ये सब निकाला जाता है। तो ऑड एंड इवन नंबर्स, यहाँ पे मल्टीपल्स जो है, कॉमन मल्टीपल्स, फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम जिसे बोलते हैं, फैक्टर्स, ये सब क्लास 3 तक नहीं था। अब उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, प्राइम्स नंबर्स वगैरह, इन सब के बारे में अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर में इंक्लूड किया है। देन फ्रैक्शंस जो 1 से लेकर सभी क्लास में आपको मिल जाएगा। तो इधर फैक्टर्स में क्या इंक्रीज हुआ है, फैक्टर्स में अभी तक सब कुछ सेम है, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट, टॉपिक्स वही हैं, नंबर इंक्रीज हो गए। पहले सिंगल डिजिट के ही होते थे या बहुत ज़्यादा तो डबल डिजिट डिनोमिनेटर। वैसे तो क्लास 3 तक सिंगल ही डिजिट था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या बहुत ज़्यादा 2 डिजिट के थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बट लार्ज नंबर है। तो बाकी सब सिमिलर ही है, बस थोड़े नंबर बड़े हो गए हैं। बाकी आपको कुछ नया बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ एलसीएम के थ्रू, क्योंकि एलसीएम इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब जब आपको ये फैक्टर्स करने हैं, फ्रैक्शंस करने हैं, तो आप एलसीएम वगैरह लेना बताया जाएगा कि कैसे करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी इंक्लूड किया है। देन नंबर पैटर्न्स बच्चों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ नंबर पैटर्न्स के चैप्टर भी है। तो पैटर्न्स इन हंड्रेड्स चार्ट, टेबल पैटर्न, 2 consecutive numbers, 3 consecutive numbers, एडिंग ऑड नंबर्स, एडिंग, तो इस तरीके से नंबर्स के पैटर्न यहाँ पे सिखाए गए हैं कि कैसे डिफरेंट नंबर्स के पैटर्न बनते हैं। पास्कल ट्रायंगल, तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में यही देखने को मिलेगा। देन द यूनिटरी मेथड, तो यूनिटरी मेथड आपको यहाँ पर, यूनिटरी मेथड आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ 1 थिंग इज दिस, देन कॉस्ट ऑफ इतना थिंग इज हाउ मच, तो वो यूनिटरी मेथड होता है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज दिस मच, देन कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज हाउ मच, तो बस वही जो निकाला जाता है ये वही है। आपको या मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है, तो ये दिया हुआ है। देन मेट्रिक सिस्टम 1, 2, 3 क्लास तक भी इंट्रोड्यूस था, जिसमें आपको सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोग्राम्स, यूनिट्स, वेट्स के यूनिट्स, कैपेसिटी की यूनिट्स, लेंथ की यूनिट्स, तो बस वही सब है। नंबर इंक्रीज हो गया है, पहले आपने 4 डिजिट नंबर तक का की पढ़ा है, बस उसका बढ़ गया है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी ऐड है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न था वहाँ पे, अब यहाँ पे बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है। कन्वर्जन है, सेम है, तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। ज्योमेट्री, अब यहाँ पे ज्योमेट्री भी इंट्रोड्यूस हो गया है। जियोमेट्री, तो यहाँ पे अब बच्चों को अबाउट एंगल्स और फिगर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिग्रीज और जो डिफरेंट फिगर्स उन्होंने पहले पढ़े हैं, अब ज्योमेट्री में वो सब ड्रॉ करने वगैरह भी आएंगे। तो पढ़ा तो उन्होंने पहले भी था, लेकिन पहले अब इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब लाइंस वगैरह, पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो सब उन्होंने क्लास 3 में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे एंगल्स वगैरह, लाइन सेगमेंट्स कैसे बनाना है और सब फिर से ज्योमेट्री के अंदर आ रहा है। फिर एंगल्स बनाना भी है और एंगल्स के बारे में भी है, कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स होते हैं, उनके नाम तो यहाँ पे ज्योमेट्री में सब इंट्रोड्यूस कर दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स के बारे में है यहाँ पे, तो देख सकते हैं। और उनको ड्रॉ करना, तो ये सब आपको इस चैप्टर में
मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया आपने पेरीमीटर निकालना लास्ट ईयर सीखा था बच्चों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो अब यहाँ पे कंपेयरिंग एरियाज निकालना, विच इज़ स्मॉलर विच इज़ ग्रेटर एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड फॉर्मूला फॉर मेजरिंग एरिया, देन अबाउट पेरीमीटर्स, हाउ टू फाइंड पेरीमीटर, फॉर्मूला फॉर मेजरिंग पेरीमीटर, और ये सब आपको इसमें मिल जाएगा एरिया एंड पेरीमीटर में। देन मनी, तो मनी लास्ट ईयर भी था, उससे लास्ट ईयर भी आपको सेकंड क्लास थर्ड क्लास सब में मिला। देन मनी चैप्टर है, तो मनी में जैसा बताया था पहले प्रीवियस क्लास में कि रुपीज़ को कैसे पैसे में कन्वर्ट करते हैं, पैसे को कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, और आपका रुपीज़ का सम और सब्ट्रैक्शन, मनी का सब्ट्रैक्शन हो गया, मनी का एडिशन हो गया। अब यहाँ पे मनी का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी है, और इसके साथ नंबर प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं, हाउ टू मेक बिल्स। तो ये सब इस चैप्टर में है। कुछ यहाँ पर कन्वर्जन भी बताया है, अदर्स यूनिक करेंसी जो होता है उससे इंडियन करेंसी में चेंज करना। और देन नेक्स्ट चैप्टर इज टाइम, तो यहाँ पर भी टाइम जैसे लास्ट आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हाउ टू फाइंड टाइम, तो सब वही सब दिया हुआ है, अबाउट AM PM, राइट द टाइम 5 आवर्स बिफोर द गिवन टाइम। तो अब पर्टिकुलर AM और PM दिया हुआ है और उससे टाइम पूछा है। कन्वर्जन ऑन 24 आवर्स क्लॉक, उसमें कन्वर्जन है। अभी तक 12 आवर्स क्लॉक पढ़ रहे थे, अब 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्जन बताया है। तो इस तरीके से, और फिर वही कन्वर्जन है, आवर्स टू मिनट, डेज इनटू आवर्स, मिनट्स टू सेकेंड्स, और कन्वर्जन्स वगैरह हैं, मिनट्स टू सेकेंड्स वगैरह, और उसके बाद डिवीज़न वगैरह है, उनके एडिशंस ऑफ आवर्स एंड मिनट्स हैं, सब्ट्रैक्शन है, आवर्स एंड मिनट्स हैं। तो यही सब टाइम में इंक्लूड किया है, बाकी लगभग सेम है। देन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो इसमें जैसे ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो इससे रिप्रेजेंट करके आपको जो डेटा चार्ट बनाना है, वैसे बार एंड कॉलम्स है, ये तो पिक्टोग्राफ हुआ, फिर बार एंड कॉलम्स ये हुए, है ना। और उसके बाद इस तरीके के ग्राफ्स जो बनाए जाते हैं वो सब हैं, ग्राफ्स को रीड करना है और उनके आंसर देना है। जैसे इस वाले में एक जो यूनिट है वो 5000 है, तो जो भी आंसर क्वेश्चन पूछा, जैसे हाउ मच मनी स्पेंट ऑन फूड, तो फूड वाले कॉलम में जाना है, और एक है 5000, तो 1 2 3 4, तो 5 4 ज़ा 20, तो 20,000 आपका स्पेंड हुआ फूड में। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। तो बस यही है पिक्चर चार्ट्स, और सेव इस तरीके से पाई ग्राफ्स दिए हुए हैं, पाई चार्ट जिसे हम बोलते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बस इतना ही है सिलेबस में। तो इन सब टॉपिक पे आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए ये सिलेबस है, तो जिनको सिलेबस से हेल्प मिलती है वो इसको रेफ़र कर सकते हैं, और हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर में एक वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।